तुझे आ गया? आ गया आ गया। वेरी गुड। ये हमारे आईटी एक्सपर्ट है अरुण बनर्जी। अच्छा अच्छा। हमारे चलिए क्लब के चलिए। ये फोटोग्राफर हैं, सेक्रेटरी हैं और आईटी एक्सपर्ट है। वाह, और वेरी गुड वेरी और गुड। डीआरएम ऑफिस में इनकी बहुत कद्र है, इसीलिए कि किसी के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होता है हाँ, तो तो इन्हीं को एक भेजा जाता हाँ, है। पहला नाम इन्हीं का आता है। पहला नाम इन्हीं इन्हीं को। का आता है। ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर, नॉट ट्रबल क्रिएटर, ट्रबल शूटर। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम लास्ट क्लास मिस किए थे, हम्म। उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे चलिए, माफी क्या करना है, आपको अपने से माफी मांगनी है, हमसे नहीं। क्योंकि जो आप कर रहे हैं इट इज फॉर यू, नॉट फॉर मी। स्वामी जो जो सबसे डिसिप्लिन और रेगुलर शिष्टा है, रुचिका, चौहान साहब नमस्कार। रुचिका, उसके यहाँ हाँ, मैंने पढ़ा है उसका। हाँ हाँ पढ़ा। हाँ, पावर का प्रॉब्लम है, हाँ। वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी जी, कैसे हैं रजत साहब? बहुत 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 बढ़िया जी। अच्छा लग रहा है ना बहुत क्लास? बहुत अच्छा लग रहा है, नया नया चीज सीखने को मिल रहा है साहब। मेनी मेनी थैंक्स। लेकिन इंटरेक्शन थोड़ा आपकी होमवर्क करके इंटरेक्शन होगा तो हमको थोड़ा ज्यादा तसल्ली होती है। प्रणाम जी जी गुरुजी। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से थोड़ा तैयारी कर लेंगे साहब। हम्म। बिल्कुल। नहीं, हम तो अभी इवनिंग में 2 घंटा करके मैंने बैठा अभी। नहीं, अच्छा है। स्वामी जी, इस बार हमारे जो योगा करने का जो स्ट्रेंथ है हमारे अंदर में, वो कल फेल हो गया। लगातार जो 4 दिन से हम फोटो वेबिनार कर रहे हैं, है ना, तो करते करते कल जो मेरा एक वर्कशॉप था 2 घंटे का, एकदम मेरा गला बैठ गया, आवाज ही नहीं आ रही थी। फिर बाद में वर्कशॉप को क्लोज करना पड़ा जल्दी। होता है होता है। यू हैव, कोई भी सिस्टम को आप फटीग लेवल तक ले जाएंगे यही तो होगा, यही होगा। टॉर्चर करेंगे तो क्या होगा, यही होगा। हाँ, अरे मेरे साहब लगातार 4 दिन, है ना। अच्छा, ऐसे भी योग मेरा, योग ऐसे का भी मेरा, इसीलिए योग का सिद्धांत है, एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस, यस नथिंग इज इन एक्सेस। यस। कुछ भी बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, अच्छी चीज भी बहुत ज्यादा नहीं करनी है। हर्ष दुदानी ज्वाइन कर रहा है। अच्छा स्वामी जी, आप जी। बता रहे हैं, ये जो आपने बोल रहे हैं ना, दैट इज ज्यादा नहीं करना है, लिमिट पे, तो हम कैसे समझाओ? जैसे मान लीजिए हम 45 मिनट हम वॉकिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, तो उसको क्या मान लूं, क्या हमको कोई फेटिक नहीं होता है, इसका मतलब क्या आई कैन कंटिन्यू? नहीं, क्वेश्चन इज यू हैव टू मॉनिटर योर सिस्टम, बॉडी एंड माइंड, जो कॉम्प्लेक्स, दैट इज व्हाट, विद दैट यू आर ऑपरेटिंग इन दिस वर्ल्ड। तो उसको बारे में मॉनिटरिंग लगातार आपको पर्सनल करनी है कि फिजिकली आप एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहे हैं और मेंटली आप डिरेल तो नहीं हो रहे हैं, मतलब इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, तो इन दोनों को आप मॉनिटरिंग रेगुलर करेंगे, यू विल नो कि हमको कितना करना है, कहाँ रुकना है। अच्छा, दूसरे जो कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव आपके सामने होना चाहिए, व्हाट फॉर यू आर डूइंग इट। आपका सामने टारगेट क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं आप, ये भी क्लैरिटी जरूरी है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में बहुत कुछ करने लग जाते हैं और बाद में फिर प्रॉब्लम, दे लैंड अप इन प्रॉब्लम, और फिर मुश्किल होती है। टारगेट तो वही है, दैट इज हम टारगेट मींस यही है दैट हम सुस्त रहूं, कोई बीमारी हमसे नहीं लगे, बस यही टारगेट है। ये इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है, इट इज डिपेंडिंग ऑन हाउ एवरी इंडिविजुअल में हैव ए डिफरेंट टारगेट।
उसमें कॉमन चीजें कुछ हो सकती हैं, लेकिन टारगेट हर इंडिविजुअल की चॉइस है। और कभी कभी ऐसे हमें वहां आश्रम में रहते हुए हमें अनुभव हुए, एक सज्जन पंजाब से पहुंचे, तो मैं रिसेप्शन में ही था वहां पर, तो मैंने पूछा कैसे आना हुआ, क्या हुआ। बोले ठीक है, आपके यहाँ से जो किताब छपी है कुंडलिनी तंत्र, उस किताब को मैंने खरीद लिया, और खरीदने के बाद में हमने उसमें जो लिखा था, हालांकि उसमें शुरू में लिखा हुआ है कि आप इसको बिना कॉम्पिटेंट टीचर के इन किसी भी प्रैक्टिस को नहीं करना है, लेकिन बोले हमने कहा कि करके देखते हैं। ही स्टार्टेड, किताब से पढ़ पढ़ के उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। हमने कहा अब क्या हालत है? बोले उसी के लिए आए हैं आपके पास। हमने क्या हुआ? बोले हमारा माइंड जो है वो डिरेल हो गया है। डिरेल हो गया है। डिरेल हो गया है मतलब जो प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है आप करना शुरू कर दिए। बोले अब मेरे नॉर्मल लाइफ मेरी मुसीबत में पड़ गई है। मतलब ये है कि अगर आप बिना सोचे समझे कुछ करेंगे या कॉम्पिटिटिव माइंड को लेकर प्योरली करेंगे तो ये उचित नहीं है। योग कंपटीशन की चीज नहीं है, इट इज 100% फॉर योर ओन सेल्फ। एग्जैक्टली, ओन सेल्फ। अपने बारे में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो उसको ध्यान में रख के, आपकी सोच क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, उसको ध्यान में रखकर आप अपने लिए एक रास्ता चुनिए। लेकिन जहां कहीं है कॉम्पिटेंट टीचर से की गाइडेंस, अपनी मर्जी से करेंगे तो आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। टीचर की गाइडेंस में करेंगे तो व्हेन यू हैव ए प्रॉब्लम यू कैन एटलीस्ट डिस्कस विद हिम और हर व्हाटएवर, तो वो जरूरी है। और ये ऑनलाइन का जो बिजनेस है ये तो अभी चल रहा है, हमने जिंदगी में कभी ऑनलाइन क्लास नहीं लिया। और डायरेक्ट क्लास जब सामने होता है देन इट इज 1-to-1 स्ट्रेट वे। और मेरा ये क्लास में रहता था, हम स्टूडेंट से बोला करते थे, हमने ये आप लोग जितना रेस्पॉन्सिव अप्रोच लेकर क्लास में अटेंड करेंगे आप मुझसे उतना ज्यादा निकलवा पाएंगे। यू कैन एक्सट्रैक्ट as much as you want। अगर आप स्टोनी फेस अपीयरेंस लेके बैठे रहेंगे क्लास में, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू मच, क्योंकि आपकी तरफ से आना चाहिए। यू द स्टूडेंट जो अटेंड कर रहे हैं क्लास, उनका फीडबैक जरूरी है। और जो हम कह रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू एसिमिलेट और नॉट, ये भी जरूरी है। तो इसलिए आपका जो रेस्पॉन्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये डायरेक्ट क्लास में ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से होती हैं, ऑनलाइन में वो पॉसिबिलिटी कम है। तो इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। मैं तो सिखाऊंगा जो मुझे मालूम है, लेकिन आपको मुझसे वो निकलवाना है जो आपकी डिमांड को पूरा करे। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन जी पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए। स्वामी जी, अब मैं जो है ये कर रहा हूँ जो है सो सूर्य नमस्कार, और 30 राउंड कर रहा हूँ, 30 पहली चीज किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं आप? मैं जो है ये मुंगेर सिस्टम, मुंगेर को। लेकिन पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहा है। जो मैं बता रहा हूँ कि अभी जो स्पाइन में थोड़ा सा दर्द रहता है, यहाँ
यहाँ से हाँ। लेके यहाँ तक हाँ। 9 इंच तो दैट वो थोड़ा मीन्स प्लेन प्लेन रहता है। जिस इसका और कोई मतलब है दिक्कत कि जो आप कर रहे हैं उसमें गलती हो रही है, हम्म। बिना टीचर के इंस्ट्रक्शन के कर रहे हैं आप, लग रहा है। एक एक ऋषिकेश के स्वामी जी थे, तो 1:1 मैंने ऑनलाइन को लिया उनसे इंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा ठीक। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा दर्द रहता है, एक दिन नहीं करते हैं तो ठीक हो जाता है, एक दिन छोड़ देने से, गैप देने से तीसरे दिन ठीक हो जाता है, फिर करते हैं तो नहीं, इसमें क्या नंबर कम करना चाहिए क्या? पहली चीज है, अगर स्पाइन में प्रॉब्लम, आपको दर्द शुरू हो गया है, हाँ। तो उसके लिए बेसिक अप्रोच है कि ऑल फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी शुड बी स्टॉप। ओके। सूर्य नमस्कार में एक पोस्चर में बैकवर्ड बेंडिंग होती है, एक पोस्चर में हाँ, फॉरवर्ड फरवरी बेंडिंग। की, हाँ। तो उसके दौरान आपके करने के तरीके में, या आपको जो जिसने भी सिखाया उसके सिखाने में कमी रह गई, उसके चलते ये प्रॉब्लम डेवलप हुई, नहीं तो होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये जब तक स्पाइन में पेन की प्रॉब्लम है, आपको फॉरवर्ड मूवमेंट पूरी तरह 100% बंद कर देने चाहिए, और केवल बैकवर्ड बेंडिंग आसन जो हो सकते हैं। तो बैकवर्ड को होने से तो सूर्य नमस्कार होगा ही नहीं सेट पूरा। नहीं, सूर्य नमस्कार नहीं होगा, लेकिन आपको दूसरे उसमें मकरासन एक है सबसे सिंपल, अच्छा, वो सब फिर ठीक है। भुजंगासन है, धनुरासन अगर जितना कर सकें उसको कीजिए, अर्ध शलभासन है, मतलब इस तरह के जिसमें आप आसन प्राणायाम मुद्रा बंद मुंगेर की जो किताब है उसमें बैकवर्ड बेंडिंग आसन का अलग से दिया अच्छा, हुआ है। ठीक है, ठीक। उसमें जितने बैकवर्ड बेंडिंग हैं उनको अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अगर उसमें भी कोई आपको भारी पड़ता है तो उसको अभी अवॉइड कीजिए जब तक ठीक। दर्द है आपको, ठीक। और इस तरह से बैकवर्ड बेंडिंग केवल कीजिए, और फॉरवर्ड बेंडिंग कोई आसन तो करेंगे नहीं, साथ में ड्यूरिंग नॉर्मल डे आवर्स हाँ। आप कोई काम ऐसा मत कीजिए वेयर यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड। ओके। मतलब ड्यूरिंग एंटायर डे यू हैव टू अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड। ओके। उसकी पूरी थ्योरी आपको समझाने में समय लगेगा, क्योंकि अभी अच्छा। दूसरे जनरल क्लास है, ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन आपको ये करना है कि समझ फॉरवर्ड गया, मैं समझ गया। 100% अवॉइड कीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन, और अदरवाइज, दूसरा प्रश्न है। और बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए, उससे क्या समझ होगा, गया। ये पेन खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि जो नाड़ी शोधन चल रहा है मेरा, तो उसमें जो है मतलब एक नाक से तो 8 सेकंड में भर लेता हूँ, लेकिन दूसरे नाक से ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम है, तो 8 सेकंड से ज्यादा लग जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, तो शुरू में वो 8 सेकंड की बात जो है वो शुरू में 8-8 है, लेकिन अभी उसको तो मैं जी बता रहा हूँ, 8-8-16 कर रहा हूँ, 8 लेना 16 छोड़ना, ये आराम से हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, आराम से। दोनों 8 तरफ से, सेकंड लेना 16 छोड़ना, हाँ, दोनों तरफ से हो रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आवाज आ जाता है, किसी समय साउंड आ जाता है खींचने का कभी कभी। साउंड, तो इसका मतलब आप थोड़ा जल्दी आगे बढ़ गए, अच्छा। या आपको रिपीटेटिव प्रैक्टिस जो है उस पर थोड़ा ज्यादा, मतलब नेक्स्ट स्टेज में जाने के पहले प्रीवियस स्टेज में परफेक्शन लाने की कोशिश करनी है। ओके, तो अभी बैकवर्ड चला जाऊं, पीछे चला जाऊं? बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पहली की स्टेज में जब तक बिल्कुल स्मूथली सब कुछ बिना किसी प्रॉब्लम के नहीं करते हैं, तब तक नेक्स्ट स्टेज में स्विच ओवर नहीं करना है। ओके, तो आप मैं ये तीसरा प्रश्न ये है कि जो योग श्वासन प्रक्रिया है पूरा भरने का, यहाँ से वहां तक जो है आप किताब में लिखा हुआ, वो मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या उसमें काउंट करूं कितने सेकंड में भरता है बिना इसके, और तब उसी को इम्प्लीमेंट करूं क्या? नहीं नहीं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं ना आप?
जी हाँ, भाई नाड़ी शोधन में लिखा हुआ है कि जो भी ब्रीथिंग आप करेंगे वो योग श्वासन प्रक्रिया जो है उसके हिसाब से करें। नहीं, उसमें फेफड़ों को फुलाने की कोशिश नहीं करनी, नॉर्मल ब्रेथ। आपकी अच्छा जो कैपेसिटी है उसको ही धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा उसको एक्सटेंड करना है। उसमें अच्छा, तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग से नाड़ी शोधन होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है। नाड़ी उसके शोधन नॉर्मल पहले ब्रीदिंग। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले हम बता चुके हैं यहाँ कि आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिससे लंग्स आपके पूरी तरह इन्फ्लेट हो सके। ठीक है। उसके लिए a little using little force, you have to breathe in deeply, और जिससे आपकी सारी एब्डोमिनल मसल्स जो है पूरी तरह इन्फ्लेट हो जाए। कोशिश करके आपको इन्फ्लेट करना है, और फिर श्वास छोड़ते हुए एब्डोमिनल मसल्स को पूरी तरह डिफ्लेट करना है, और फिर श्वास छोड़नी है। तो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग का जो प्रैक्टिस है वो उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे लंग्स को, आपकी लंग वॉल को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है, पर्टिकुलरली लोअर लंग्स। जो हम अगर डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो लोअर लंग इन्फ्लेट नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारी लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, और आप देखेंगे कि दमा के मरीज जो हैं उनके लंग्स की कैपेसिटी हम लोगों से आधे से भी कम हो जाती है। अरे स्वामी जी, आजकल इतना पोल्यूशन फैला हुआ है ना कि सबका लंग्स जो है आधा खत्म। नहीं, तो इसके लिए वो पोल्यूशन तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अवॉइड जितना करिए करिए, लेकिन बाकी आपके हाथ में है अपने लंग्स की हेल्थ। यू कैन, सही बोले, आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, और उस साथ में इससे आगे की और वो काफी एडवांस प्रैक्टिस है, उसको कहते हैं योगिक ब्रीदिंग। वो APMB जो है हमारे यहाँ की किताब जो है उसमें दिया हुआ है। जी ठीक है। पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाइए, और अगर आपको दिलचस्पी इस विषय में ज्यादा बन रही है, आपको इंटरेस्ट जग रहा है, तो आप फिर योगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसमें लंग्स के पूरी तरह इन्फ्लेट होने की क्षमता आप में आ जाएगी। अच्छा। और लंग्स में जितनी क्षमता बढ़ेगी, आपकी प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। बिकॉज अगर लंग्स की कैपेसिटी कम है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का बहुत अधिक लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए लंग्स को और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने का रास्ता है लंग्स वॉल्स को फ्लेक्सिबल बनाना, और उसके लिए लंग्स को पूरी तरह इन्फ्लेट करना, डिफ्लेट करना, ये अल्टरनेटली इसको करते जाना। तो ये प्रश्न है स्वामी जी कि सुबह तो हम लोग 5 मिनट सिर्फ कर लेते हैं, 10 मिनट, और दिन भर जो है नॉर्मल चलता है। तो आपका मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या दिन भर हम लोग करते रहें, पूरा फुलाते रहें, जब मौका लगे तब ये करना चाहिए, या कि सुबह कर लिया काम खत्म? फुलाना नहीं है, दिन भर आपको जब भी काम, कुछ न काम हो, आप व्यस्त हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय तो ब्रेथ आपको याद आएगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि अगर आप ब्रेथ का ख्याल करेंगे तो बाकी काम नहीं होगा, बाकी काम नहीं होगा। तो इसलिए नॉर्मल केस में whenever you have nothing to do, तो आप ब्रेथ अवेयरनेस केवल कीजिए, उसको इन्फ्लेट नहीं करना है। श्वास का ख्याल, श्वास किस तरह से आप अंदर जा रही है, किस तरह बाहर निकल रही है, उसको मेंटली ऑब्जर्व कीजिए। और इसको आप दिन में ऑल द टाइम, whenever you are free, whenever you have nothing to do, आप बजाय इसके कि आपके, अच्छा जब खाली बैठेंगे तो माइंड इधर उधर फालतू की बातों में उलझता है, बजाय उसके माइंड को श्वास पर लगा दीजिए। आंख बंद कीजिए, सीधे बैठ जाइए, या बिस्तर पर सीधे लेट जाइए पीठ पर, और आंखें बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जो है आपका, उसको फॉलो कीजिए मेंटली।
श्वास कैसे अंदर जा रही है, कहाँ कहाँ से होकर कैसे पेट फूल रहा है, फिर श्वास छोड़ते समय कैसे पेट खाली हो रहा है, कैसे श्वास बाहर आ रही है। इस पूरे ब्रीदिंग पैटर्न प्रोसेस को मेंटली आप जितना हो सके ऑब्जर्व करते रहिए, और इसको करने से अपने आप श्वास आपकी कुछ समय पश्चात धीमी, गहरी, लंबी अपने आप हो जाएगी। हाँ, ये जो पार्टली मैंने किया तो लगा कि सांस जो है बड़ा कम ले रहा हूँ, बहुत कम सांस जा रहा है अंदर ऑक्सीजन, तो नहीं मुझे तो लगता है बहुत कमी, ये सबको इसको एक्सपीरियंस करेंगे, होती है। इसको करेंगे तो आपको वो नॉर्मल श्वास आपकी गहरी हो जाएगी। जी सही कहा आप, सही कहा। हाँ, नॉर्मल श्वास भी आपकी गहरी हो जाएगी। मुझे दीपांजलि उम्मीद मैडम है कि मैं वेलकम। बाकी बाकी भाइयों बहनों का समय का विनाश नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं कर नहीं, रहा हूँ तो मुझे मृत्युंजय, जो जो आप प्रश्न कर रहे हो उससे हम लोग को फायदा हो रहा है, हम लोग को फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, बारीकी मालूम पड़ रही है। क्योंकि क्या है, जो अभ्यास कर रहा है ना, वो जब सवाल पूछता है तो उसके प्रश्न में गहराई होती है। बिल्कुल। और स्वामी जी हमारे एक्सपर्ट है यहाँ पे योगा के, तो वो क्लेरिफाई कर रहे हैं, तो बहुत फायदा। जैसे मान लीजिए कि अगर बैक बोन में पेन है तो डेफिनेटली फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। हम तो कहेंगे कि सूर्य नमस्कार तो करो ही नहीं आप, हाँ, वो खतरनाक है ना सही बात। जी। तो स्वामी जी अब आगे शुरू करें अगला। ठीक है, दीपांजलि मैडम वेलकम। हरिओम। हरिओम। पैर मोड़कर किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। जमीन पर बैठेंगे, कुर्सी पर नहीं, और जमीन पर ब्लैंकेट को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठिए। अगर हो सकता है तो पद्मासन में बैठिए। अगर पद्मासन थोड़ा मुश्किल है तो अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में केवल एक पैर नीचे रखिए और दूसरा पैर ठीक उसके ऊपर। दैट्स ऑल, नथिंग मोर। अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह सीधा कीजिए, सिर को सीधा रखिए, आंखों को हल्के से बंद कीजिए, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखिए। अपने शरीर का पूरा ख्याल, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी, सिर भी रीढ़ की हड्डी की सीध में, आंखें बंद, शरीर शांत और शिथिल। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए लेकिन सीधा रखिए। अब अपने मन को भ्रूमध्य में, दोनों भौं के बीच का जो स्थान है जहां बिंदी या टीका लगाते हैं, उस स्थान पर अपने मन को केंद्रित कीजिए। फोकस योर माइंड एट योर आईब्रो सेंटर फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके शरीर का। जितना संभव हो मन को 100% फोकस करने की कोशिश कीजिए। At this point of time, your eyebrow center is the only thing in your mind, nothing else. अपने मन को अपने सहज श्वास पर ले जाइए। नॉर्मल श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया होती आ रही है, हो रही है,
उसमें कोई परिवर्तन न करके केवल उस हर अंदर जाने वाली और हर बाहर निकलने वाली श्वास को मानसिक रूप से देखिए। Try to mentally feel every inhalation and every exhalation. और इस पूरे रास्ते को, श्वास के रास्ते पर श्वास का अंदर जाना बाहर जाना लगातार मेंटली फॉलो कीजिए कुछ सेकंड तक। अब एक बार फिर से भ्रूमध्य में अपने मन को केंद्रित कीजिए। और अब हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ। मेरे साथ साथ आपको ओम उच्चारण करना है। उसके बाद शांति मंत्र आप मेरे बाद दोहराएंगे। ओम उच्चारण के लिए गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करना है। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। धीरे से आंखें खोल लीजिए। अब हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं समझता हूं आज शुरू करने के पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। अपने कंबल के ऊपर में जमीन पर पीठ के बल लेटिए। अगर ब्लैंकेट नहीं है तो मैट वगैरह जो भी है उसके ऊपर में बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन लेट के करने पर एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज्यादा अच्छी तरह होती है। तो लाई डाउन फ्लैट ऑन योर बैक ऑन द ब्लैंकेट और योगा मैट। शरीर को सीधा रखिए, पैरों को थोड़ा सा फैला लीजिए। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 फीट की दूरी। दोनों हाथ शरीर के बगल में, लेकिन करीब करीब हथेलियां शरीर से 8 से 10 इंच की दूरी पर जमीन पर। हथेलियां छत की ओर, मुट्ठी आधी खुली हुई। पूरा शरीर ढीला। अपने शरीर को अपने नियंत्रण से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। इसको कहते हैं शवासन। जो आप स्थिति आपकी बनी है शरीर की, ये भी एक आसन है।
शवासन, शरीर पूरी तरह ढीला और पूरी तरह शांत। क्या हुआ तुमको? अब अपनी सहज श्वास का ख्याल कीजिए। Feel how you are breathing in and how you are breathing out. अपने मन को पूरी तरह श्वास पर केंद्रित रखिए। आप देखेंगे कि जब आप श्वास लेते हैं तो नाक के दोनों नथुनों से श्वास शरीर में प्रवेश करती है, भ्रूमध्य तक ऊपर जाती है और फिर गले और छाती से होती हुई नाभि के क्षेत्र तक श्वास पहुंचती है और आपका पेट थोड़ा फूलता है। आपको जबरदस्ती नहीं फुलाना है अभी। और फिर श्वास छोड़ते समय पेट आपका खाली होता है और छोड़ी हुई श्वास छाती, गले और भ्रूमध्य से होकर नाक के दोनों छेदों से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार श्वास का इस रास्ते पर इन सभी क्षेत्रों से होते हुए अंदर जाना, पेट का फूलना, श्वास छोड़ते समय पेट का खाली होना और श्वास का इन सभी क्षेत्रों से होते हुए नाक के छेदों से बाहर निकलना, ये लगातार कुछ क्षणों तक देखिए। पूरी तरह माइंड आपका श्वास पर केंद्रित रहना चाहिए इस दौरान। अब धीरे धीरे श्वास लेते समय पेट को फुलाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा कोशिश अपनी जोड़िए, अपना एफर्ट लगाइए। जब श्वास पेट में पहुंचे तो आप पेट को कोशिश करके जितना फुला सकें उतना फुलाइए। बेटा 8:30 तक खाना बन जाएगा क्या? और जब श्वास छोड़ रहे हैं तब पेट की मांसपेशियों को जितना खाली कर सकते हैं, जितना पिचका सकते हैं, जितना डिफ्लेट कर सकते हैं उतना डिफ्लेट करने की कोशिश कीजिए। और फिर फाइनली श्वास को दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर निकलते हुए देखिए। इस अभ्यास को 10 राउंड कीजिए। मन में अपने आप गिनती गिनते जाइए। धीमी गहरी लंबी श्वास लेते हुए पेट को जितना हो सकता है फुलाइए और धीमी गहरी लंबी श्वास छोड़ते हुए पेट को जितना खाली कर सकते हैं खाली कीजिए। 10 राउंड्स काउंटिंग अपने मन में स्वयं कीजिए। This is a very important practice for the health of your lungs. इसको कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग या उदरीय श्वसन। दस राउंड पूरे हो जाएं तो नॉर्मल श्वास को देखते रहिए, लेकिन पेट को कोशिश करके फुलाना और खाली करना बंद कर दीजिए। Once you complete 10 rounds, keep on witnessing the breath, but stop inflation and deflation forcefully during inhalation and exhalation. Once you complete 10 rounds.
अब अपने स्थान पर सीधे पीठ को सीधा रखकर बैठ जाइए नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के लिए। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम हम शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, आंखें बंद। सीधे हाथ की दोनों उंगलियों को भ्रूमध्य पर माथे के बीच में दोनों भौं के बीच स्थापित कर दीजिए और जब तक आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तब तक ये दोनों उंगलियां यहां से आपको हटाना नहीं है। अंगूठे से नाक के दाएं छेद को बंद करने खोलने का काम आपको लेना है और जो तीसरी उंगली रिंग फिंगर है उससे नाक के बाएं छेद को खोलने या बंद करने का काम आपको लेना है। जब बंद करना होगा तो उंगली से दबा देंगे, खोलना होगा तो उंगली ऊपर उठा लेंगे। इसी तरह अंगूठे से दाएं छेद को बंद करना होगा तो दबा देंगे और खोलना होगा तो ऊपर उठा लेंगे। अब इस अवस्था में आप पहले दाएं छेद को बंद कीजिए और केवल बाएं छेद से, इसको कहते हैं एड़ा नाड़ी, बाएं छेद से जो श्वास ली जाती है उसको कहते हैं एड़ा। तो केवल एड़ा से श्वास लीजिए और एड़ा से ही छोड़िए 5 राउंड। इसके लिए आपको मन में गिनती गिननी है। ये गिनती गिनने का मैं बता चुका हूं कई बार कि ये 1 सेकेंड में एक गिनती गिननी है। लगभग इस तरह से अपने टाइमिंग को एडजस्ट कर लीजिए और जितनी गिनती गिनते हुए शुरू में आप जो नए अभ्यासी हैं 5 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोग्रेस आगे बढ़ चुकी है तो 5 से आगे भी जा सकते हैं। तो जितनी गिनती गिनते हुए श्वास आप लेंगे बाएं से, उतनी ही गिनती गिनते हुए उसी स्पीड में बाएं से ही छोड़ेंगे। 5 राउंड इसका अभ्यास कीजिए। जब ये 5 राउंड पूरा हो जाए तो दांत के बाएं छेद को तीसरी उंगली से बंद कर लीजिए और अंगूठे को दाएं छेद से ऊपर उठा लीजिए। फिर इसी तरह 5 राउंड आप नाक के बाएं छेद से, यानी पिंगला नाड़ी इसको कहते हैं, इससे पूरा कीजिए। मन में वही गिनती, उतनी ही गिनती, उसी स्पीड से और उतने ही नंबर। जितनी गिनती आप गिन रहे हैं, 5 गिन रहे हैं तो 5, 6 गिन रहे हैं तो 6, आपको दाएं से पूरा करना है। इसको पहले कर लीजिए और श्वास लेने और छोड़ने में आपको बिल्कुल कोई आवाज नहीं निकालनी है। You have to put minimum efforts. Let normal breath continue. Normal spontaneous breath should continue during this practice of Nadi Shodhan, first stage.
जब ये पूरा हो जाए तो आप दाएं छेद को बंद रखते हुए बाएं छेद से यानी इड़ा नाड़ी से श्वास लीजिए गिनती के साथ। फिर बाएं छेद को बंद कर लीजिए, दायां खोल लीजिए और फिर दाएं छेद से श्वास छोड़िए, उतनी ही गिनती उसी स्पीड में गिनते हुए। यानी ब्रीद इन थ्रू लेफ्ट, ब्रीद आउट थ्रू राइट, ब्रीद इन थ्रू राइट, ब्रीद आउट थ्रू लेफ्ट। इस तरह से 5 राउंड। गिनती आपकी जो भी है वही गिनती रखिए और स्पीड आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये मेंटल प्रैक्टिस आपको थोड़ी कर लेनी है। और इस तरह से जब आप बाएं से शुरू करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेके बाएं से कंप्लीट करेंगे तो 1 राउंड हुआ। इस तरह से आपको शुरू में 5 राउंड इसका अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे बाद में इसके अभ्यास अगर आपका रेगुलर है तो फिर इसको गिनती आप बढ़ा सकते हैं। 5 से इसको 10 ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। शरीर इस अवस्था में पूरी तरह शांत और शिथिल रहेगा। श्वास लेने छोड़ने में कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज आने का मतलब है कि आपके नॉस्ट्रिल में ब्लॉकेज है किसी भी कारण से। तो वो ब्लॉकेज आपको पहले उसके बारे में व्यवस्था कर लेनी है, उसकी सफाई कर लेनी है। पांच राउंड इस अभ्यास के पूरे कीजिए। जब ये अभ्यास पूरा हो जाए तो सीधे हाथ की दोनों उंगलियां माथे के बीच में भ्रूमध्य में बनाए रखिए। दाएं छेद को बंद रखिए अंगूठे से। बाएं से श्वास लीजिए मन में गिनती गिनते हुए, जो भी गिनती गिनते हैं आप, और उतनी ही गिनती बाएं से श्वास लेने के बाद आपको श्वास को रोकना है और उसके लिए आपको गर्दन पहले झुकानी है जालंधर बंद का उपयोग करने के लिए। इस तरह से ठुड्डी से कॉलर बोन को दबाने की कोशिश करनी है आपको और दोनों नथनों को बंद रखना है और मन में वही गिनती जो आपने श्वास लेने में जितनी गिनी उतनी ही गिनती श्वास को अंदर रोककर दोनों नथनों को बंद रखकर आपको अंदर श्वास रोकनी है, उतनी ही गिनती गिनते हुए। और जब वो गिनती पूरी हो जाए तो फिर दाएं नाक के छेद से अंगूठे को ऊपर उठा लीजिए और फिर दाएं से उसको श्वास को छोड़िए। फिर दाएं से श्वास लीजिए, फिर जालंधर बंद लगाइए, फिर मतलब ठुड्डी को कॉलर बोन से लगाइए, फिर श्वास अंदर रोकिए उतनी ही गिनती तक और फिर बाएं से छोड़िए। ये हुआ 1 राउंड। इस तरह से 5 राउंड का अभ्यास का भी कीजिए।
जब इस अभ्यास का भी 5 राउंड पूरा हो जाता है तो दोनों हथेलियां घुटनों पर ले आइए, पीठ सीधी रखिए, आंखें बंद रखिए और अब दोनों स्वाभाविक रूप से जैसे आप श्वास लेते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लीजिए, मन में गिनती गिनते हुए उतनी ही, और फिर श्वास को रोकिए जालंधर बंद लगाकर, और फिर जालंधर बंद उसको खुला कीजिए, सिर को सीधा कीजिए और फिर दोनों से श्वास बाहर निकालिए। मतलब नॉर्मल जो ब्रीदिंग आप करते हैं वो दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ करते हैं, तो इसलिए इसको भी प्रैक्टिस में साथ में जोड़ देना चाहिए। पांच राउंड इसको भी कीजिए। दोनों से श्वास लेना है, रोकना है और दोनों से छोड़ना है। अब इसमें अगर अभ्यास पूरा हो गया है तो सीधे बैठे रहिए, आंखें बंद रखिए। इस अभ्यास को अभी हम एक तो गिनती हमने तय नहीं की है, लेकिन अगर शुरुआत के प्रैक्टिशनर के लिए 5 की गिनती ठीक है, और इसको अभी बराबर हम रख रहे हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या रिटेंशन, इंटरनल रिटेंशन, तीनों में गिनती बराबर रख रहे हैं। लेकिन आप कुछ समय बाद इनहेलेशन की गिनती उतनी ही रखिए, जो भी आपकी 5, 6, 7, 8 अगर आपकी गिनती है तो जो भी आपकी गिनती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन है कि श्वास की स्पॉन्टेनिटी आपको मेंटेन करनी है, एफर्टलेसनेस का बराबर ख्याल रखना है। ओवर स्ट्रेच आपको नहीं करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, लेकिन शुरू में आपको अपने फेफड़ों पर जोर नहीं डालना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के शुरू में आपने कर ली, उससे आपके फेफड़े फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बढ़ती जाएगी अगर आप रेगुलर उसको करेंगे। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में फेफड़ों पर जोर नहीं डालना है। स्वाभाविक रूप से जितनी श्वास आप ले जा सकते हैं उतनी श्वास ले जाइए और उतनी श्वास बाहर निकालिए, जोर नहीं लगाना है बिल्कुल आप। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी तरह की कोई आवाज श्वास लेने छोड़ने में नहीं आनी चाहिए। लेकिन बाद में जो इंटरनल रिटेंशन है, अंतर कुंभक, उसमें अच्छा ये हाँ, पूरक कहते हैं इनहेलेशन को, एक्सहेलेशन को कहते हैं रेचक। तो पूरक अगर मान लीजिए 8 की गिनती गिनते रहे हैं आप, तो रेचक शुरू में 8 की प्रैक्टिस करनी है आपको। रेचक भी 8 होना चाहिए, इंटरनल रिटेंशन भी 8 होना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद जब आपकी श्वास थोड़ी उसमें गहराई आने लगे अपने आप, फिर आप इसको 8 और 12 कीजिए, यानी 8 की श्वास लेकर लीजिए, श्वास लेते समय 8 की गिनती, और 12 की गिनती गिनते हुए श्वास छोड़िए।
कुछ और समय बाद जब आपकी श्वास और गहरी हो जाए स्वाभाविक रूप से, तब 8 की गिनती गिनकर श्वास लीजिए और 16 की गिनती गिनकर श्वास छोड़िए। लेकिन ये सब एफर्टलेसली होना चाहिए, ये शर्त है। अगर आप फेफड़ों पर जोर डालकर इसको कर रहे हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का लाभ आप पूरा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आपको एफर्टलेस रहना है। वो शर्त पूरा करते हुए 8 और 12 पूरक और रेचक का रेशियो 8 और 16 ये मेंटेन करने के लिए, और इसमें इस रेशियो तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 4 सप्ताह का कम से कम रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो 4 सप्ताह का समय लगना चाहिए। उससे कम समय में से इस स्टेज तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बहुत जल्दी आप करेंगे तो आगे जाकर समस्याएं आपके सामने आएंगी, फिर आपका शरीर फेफड़े आपका साथ नहीं देंगे, फिर प्रैक्टिस आपसे नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कीजिए इस फील्ड में। तो इस तरह से पूरक और रेचक 8 और 16 जब ये स्थिर हो जाए तब इंटरनल कुंभक का अभ्यास करना है। तो उसके लिए शुरू में 8 8 16 और फिर 8 8 16 ये कुछ सप्ताह 1 2 3 4 सप्ताह इसको इस रेशियो में अभ्यास कर लीजिए। उसके बाद फिर इंटरनल रिटेंशन का टाइम आपको बढ़ाना है। फिर 8 16 और 16, फिर 8 16 16, फिर 2 3 4 सप्ताह इसको कीजिए। और उसके बाद फिर 8, अगर आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है तो, अगर नहीं हो रही है तो आप उतने में ही रखिए। आप 8 8 16 में ही प्रैक्टिस कीजिए पहले। वो जब तक परफेक्ट न हो जाए आपको 8 16 16 में नहीं जाना है। और 8 16 16 आपने कर लिया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपका सिस्टम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है तो। इसलिए पहले 8 16 16 को ही परफेक्ट करते रहिए। और जब आपकी स्वाभाविक रूप से उसमें शरीर साथ देने लगे तब फिर 8 24 और 16 यानी 1:3:2 ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन का रेशियो 1:2 ही रहेगा, उसको नहीं बढ़ाना है। लेकिन इंटरनल रिटेंशन आप धीरे धीरे एक एक स्टेज बढ़ाते जा सकते हैं। और इसको लास्ट में फॉर नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स 1:4:2 का रेशियो इज गुड एनफ। उसके आगे भी अगर आपको मन लगता है, आपको समय मिलता है, आप सही ढंग से कर रहे हैं तो उसके आगे भी रेशियो को आप ले जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल योगा प्रैक्टिशनर्स के लिए 1:4:2 का रेशियो आइडियल है। उसको भी अगर आप मेंटेन कर लेते हैं रेगुलरली तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको 6 8 10 महीने में, साल भर में यू विल फाइंड बिग चेंजेस टेकिंग प्लेस इन योर पर्सनैलिटी। ओवरऑल बहुत आपको अपने अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। तो इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम का ये अभ्यास है। इसके बारे में अगर आप को कुछ प्रश्न हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? दीपांजलि मैडम? नहीं सर, मेरे तो हरिओम कोई कष्ट नहीं है, कोई प्रश्न भी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। गुरु जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। जी। प्राणायाम में होते हुए भी पूरा ध्यान उनकी बातों पर आराम से टिक जा रहा है।
जी जी और वो छोटे छोटे माइन्यूट से डिटेल्स को समझा रहे हैं, और एक ही बात को वो कई बार रिपीट करते हैं, जिससे क्या हो जा रहा है ना, एकदम जैसे स्लेट में हम लोग लिखते हैं ना, तो वैसे एकदम वो वैसे ही वो लिखा जा रहा है दिमाग में पटल हाँ पर। हाँ ये चलिए मैं अच्छा है, वही सुन रही हूँ। चलिए अच्छा है। और हमारे लिए और अच्छा है कि हम अगर लगातार प्रैक्टिस में रहे तो हम लिख भी लेंगे उनकी बातों को, जी जो जी। मुख्य मुख्य बातें हैं उनको हम लोग नोट भी कर सकते हैं। वो और किताब साथ किताब मंगवाइए आप लोग, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद पुस्तक मंगवा लीजिए सभी लोग। जी जी जी, वो जो हम्म, फोटो ग्रुप में आया था वो मैं सोच रही हूँ, मैं भी सोच रही थी कि उसे ऑर्डर कर देते हैं। हाँ उसको ऑर्डर ऑनलाइन में अवेलेबल है, उसको मंगवा लीजिए। जी और दीपांजलि मैडम, जो भी रिकॉर्डिंग होती है ना, वो तो हम ग्रुप में शेयर करते ही है जी, ना। वो तो हमने हाँ, वो कहीं मिस होने से आप उसको देख सकती हैं। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ में मुकेश सर को भी, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देने के लिए, वरना ये बहुत ही अति दुर्लभ है मुकेश सर। ये जो आज हम लोग कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ये बहुत आसान चीज नहीं है आसान और नहीं ना है। ही इतना सुलभ है, ये और बहुत दुर्लभ है। और दीपांजलि मैडम, इतनी आसानी से कोई पूरा परिपक्व स्वामी भी नहीं मिलता है सिखाने वाला। नहीं मिलता है। जी हाँ, जी जी, ये तो ईश्वर की कृपा है, हम लोग का सौभाग्य है कि हम एक लोगों तो को भी आत्माभिषेक सरस्वती स्वामी जी का सानिध्य मिल रहा है। सही बात, सही बात। और किसी को कोई प्रश्न है तो आज बंद करें, 8-10 हो गया। आज का बहुत बहुत अच्छा रहा, आज का पूरा सेशन बहुत अच्छा रहा। तिलक साहब, कोई सवाल आपका? आपका ऑडियो म्यूट है। दादा, আপনার কিছু জিজ্ঞাসা আছে কি? मेरे को कुछ नहीं, मेरा मुकेश साहब, हाँ हाँ, बोलिए। मेरा मेरा बिल्कुल क्लियर है ना? तो ठीक है, वेरी गुड वेरी कोई गुड। डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ऐसा होना थैंक यू चाहिए सो ना। मच। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सवाल नहीं था। दुदानी दुदानी, तुम्हारा कोई? रानी जी तो आज कुछ बोली नहीं है। हाँ, पहले तो हरिओम सर। हरिओम। और कोई डाउट नहीं है सर। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आपका फीडबैक जरूरी है। हाउ यू आर गोइंग अबाउट द प्रैक्टिस, ये जरूरी है। आप ये और ये आप ही बता सकते हैं, मुझे पता नहीं चलेगा अनलेस जी। यू स्पीक आउट।